एक छोटे से गांव में एक लड़का आदित्य किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। एक दिन उसे गांव के पुराने पुस्तकालय में एक अजीब सी किताब मिली। उस किताब का कवर चमकदार था और उस पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था। जिज्ञासा से भरकर आदित्य ने वो किताब घर ले आया। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, कमरे में तेज रोशनी फैल गई। पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी। आदित्य ने इसे मजाक समझा और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। पहली बार उसने अपने दोस्त को चमत्कारी रूप से एक अनमोल हार दिया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं पूरी होती गई, लेकिन अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। गांव में अंधकार छा गया, लोग बीमार पड़ने लगे और आदित्य को लगने लगा कि यह सब उसकी किताब की वजह से हो रहा है। आखिरकार किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी अंतिम इच्छा ही इसे ख़त्म कर सकती है। आदित्य ने अपनी आखिरी इच्छा की, इस किताब का अंत हो जाए। किताब जलकर राख बन गई और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन किताब की राख से एक और रहस्य जन्म ले रहा था। जब किताब जलकर राख हुई तो आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने राख को छूने की कोशिश की, राख हवा में उड़ने लगी और घनी काली धुंध में बदल गई। उस धुंध से एक धीमी डरावनी आवाज़ आई, तुमने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं अमर हूँ। आदित्य सहम गया और पीछे हटने लगा। तभी धुंध ने आकार लिया और उसमें से एक छाया प्रकट हुई। वह छाया उसी किताब में रूप में बदल गई, लेकिन इस बार किताब और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस पर खून के लाल अक्षरों में लिखा था, दूसरा अध्याय शुरू होता है। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? किताब से आवाज़ आई, मुझे पढ़ने वाले की आत्मा चाहिए। आदित्य समझ गया था कि यह जादुई किताब सिर्फ इच्छाएं पूरी करने का बहाना थी। असल में यह लोगों को लालच में फंसाकर उसकी आत्माएं चुराती थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उस किताब को गहरी झील में फेंक दिया। झील का पानी एक पल के लिए खून जैसा लाल हो गया और फिर शांत। लेकिन क्या वह किताब वाकई ख़त्म हुई? झील के किनारे वही चमकदार राख अब भी पड़ी थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रही हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।